नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है डिजिटल अपलोड। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक बीमाकृत व्यक्ति जिसे कंपनी में पेमेंट नहीं मिल रहा है सिकनेस के कारण, तो ऐसे केस में ईएसआईसी ब्रांच ऑफिस से वो सिकनेस बेनिफिट क्लेम कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है डिजिटल अपलोड। देखिए, ईएसआईसी से सिकनेस बेनिफिट लेने के लिए बीमाकृत व्यक्ति की 9 महीने की सर्विस उस कंपनी में कंटिन्यू चाहिए, और दूसरी ये कंडीशन है कि उसका 78 डेज का कंट्रीब्यूशन ईएसआईसी को उसकी कंपनी की तरफ से आना चाहिए किसी भी एक कंट्रीब्यूशन पीरियड में। अभी ये कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या होता है, तो कंट्रीब्यूशन पीरियड स्टार्ट होता है अक्टूबर से लेके मार्च तक और अप्रैल से लेके सितंबर तक। ये साल में 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड होते हैं, तो किसी एक कंट्रीब्यूशन पीरियड में उसका 78 डेज का कंट्रीब्यूशन चाहिए। सिकनेस बेनिफिट वो बीमाकृत व्यक्ति को 70% डेली वेजेस का मिल पाएगा, तथा सिकनेस बेनिफिट वो बीमाकृत व्यक्ति 91 डेज के लिए क्लेम कर सकता है, तथा 2 दिन उसके वेटिंग पीरियड में डिडक्ट होते हैं। अगर मान लो अगर बीमाकृत व्यक्ति ने 15 दिन का सिकनेस बेनिफिट क्लेम किया है, तो उसके 2 दिन एज अ वेटिंग पीरियड डिडक्ट होंगे, तथा बचे हुए 13 दिन का 70% के हिसाब से उसके डेली वेजेस का उसे मिल पाएगा। सिकनेस बेनिफिट क्लेम करने के लिए बीमाकृत व्यक्ति ने अपने ई पहचान कार्ड पे दी हुई कंसल्ट डिस्पेंसरी में जाना अति आवश्यक है, तथा डिस्पेंसरी में कार्यरत डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेना अत्यंत आवश्यक है। उसे 7 दिन बाद वो कार्यरत डॉक्टर बुलाएंगे और एग्जामिन करेंगे। अगर वो 7 दिन के बाद वो फिट ना हुए तो उसको नेक्स्ट 7 दिन के बाद फिर से डॉक्टर एग्जामिन करने के लिए बुला सकता है। डिस्पेंसरी में कार्यरत डॉक्टर उस बीमाकृत व्यक्ति को 15 दिनों के लिए सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। अगर 15 दिनों के बाद भी वो बीमाकृत व्यक्ति अनफिट होता है, तो ऐसी स्थिति में वो कार्यरत डॉक्टर उस बीमाकृत व्यक्ति को ईएसआई हॉस्पिटल रेफर करता है। ईएसआईएस डिस्पेंसरी से प्राप्त हुए रेफर लेटर के आधार पर ईएसआईएस हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर उस बीमाकृत व्यक्ति को एग्जामिन करेगा, तथा उसको यह रिमार्क देगा कि यह व्यक्ति फिट है या अनफिट है, तथा इस रिमार्क के आधार पर ईएसआईएस डिस्पेंसरी में कार्यरत डॉक्टर उसे नेक्स्ट सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। ईएसआईएस डिस्पेंसरी में कार्यरत डॉक्टर उसे मेडिकल रेफरी के पास रेफर कर सकता है, जिसे आईएमओ कहते हैं, इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर। उसके रिमार्क के आधार पर उसे नेक्स्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है, तथा बीमाकृत व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि जो भी सर्टिफिकेट उसे ईएसआई डिस्पेंसरी से प्राप्त हुए उसको ईएसआईसी ब्रांच ऑफिस में सबमिट करना बहुत अति आवश्यक है। पर याद रखें, जो ई पहचान कार्ड है उसमें दिया हुआ ईएसआईसी कंसर्न ब्रांच ऑफिस में ही आपको उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है। अगर बीमाकृत व्यक्ति किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है, तो ऐसी स्थिति में बीमाकृत व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि उसने प्राइवेट हॉस्पिटल की फाइल ईएसआई डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, जो कि डिस्पेंसरी में है, तथा डेट ऑफ डिस्चार्ज एंड डिस्पेंसरी से प्राप्त हुआ सर्टिफिकेट, इन दोनों के बीच की गैप अगर 30 दिनों से ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में ईएसआईसी ब्रांच ऑफिस उसे मेडिकल रेफरी के पास रेफर कर सकती है। मेडिकल रेफरी के रिमार्क के आधार पर ईएसआईसी ब्रांच ऑफिस उस बीमाकृत व्यक्ति का सिकनेस बेनिफिट क्लेम प्रोसेस कर सकती है। डिस्पेंसरी से प्राप्त सर्टिफिकेट एक बीमाकृत व्यक्ति को अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। बीमाकृत व्यक्ति मोबाइल के ज़रिए अपलोड कर सकता है या किसी नेट कैफ़े में जाके उसे अपलोड कर सकता है। बीमाकृत व्यक्ति को सिंपली आईपी पोर्टल एप्लीकेशन यूज़ करना है, उसको लॉगिन आईडी बनाना है, पासवर्ड बना के वो लॉगिन कर सकता है। लॉगिन करके उसको कैश बेनिफिट में जाके सिकनेस बेनिफिट सिलेक्ट करना है और अपने सर्टिफिकेट अपलोड करना है। या बीमाकृत व्यक्ति अगर सर्टिफिकेट अपलोड करने में असमर्थ रहे, तो ऐसी स्थिति में सर्टिफिकेट के साथ उसकी बैंक डिटेल लगाना बहुत अनिवार्य है। रजिस्टर्ड बैंक डिटेल को बीमाकृत व्यक्ति सर्टिफिकेट के साथ लगा सकता है, तथा कंसर्न ईएसआईसी ब्रांच ऑफिस में उसे सबमिट कर सकता है।